रवा माली साल के इकोनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल रवा माली साल 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल शरह नमू 3.6% के हदफ के मुकाबले में 2.68% रही। ज़राई और खिदमात के शोबों की ग्रोथ हदफ से कम, जबकि सनअती शोबे की ग्रोथ 4.4% हदफ के मुकाबले में मामूली से ज़्यादा यानी कि 4.77% रही। साल रफ्ता के दौरान के पाकिस्तान के GDP का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। फी का सालाना आमदन भी 144 डॉलर इजाफे से 1824 डॉलर तक पहुंच गई। 2% हदफ के मुकाबले में ज़राई शोबे की सिर्फ 0.56% ग्रोथ मुआशी शरह नमू के हदफ के हुसूल में बड़ी रुकावट बनी। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अम्मान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के लिए टेलीफोन किया है। वज़ीर आज़म ने सुल्तान हैसम और ओमान के बरादर अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की है। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में दोतरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सुल्तान हैसम ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल करते हुए वज़ीर आज़म को भी ओमान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर सऊदी क़यादत खुसूसन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज इकराम के लिए मिसाली इंतज़ामात को सराहा और कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावक़ार और मकबूल शख्सियत है। गवर्नर सिंध ने वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चारों सूबों के वज़राए आला को टेलीफोन करके ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन किया। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। हम पहले भी वाज़े कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम ये बात बगैर किसी इश्तियाल या किसी जज्बात में नहीं कह रहे, न ही इस बात पे कोई खुशी पोशीदा है। हमारी ये बात एक हकीकत पर मबनी संजीदा मौक़िफ़ है। अब आपको बताएं, इससे पहले अमेरिका में बात करते हुए पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत अपने अवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। उसे तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह का वक्त लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। Indian government's decision to weaponize water and cut off the water supply for 240 million people. We feel it's important that if we are to have a new dialogue with India, if we are to make new promises amongst each other, if we are to perhaps sign new treaties, then it's all the more important that we abide by our old treaties, so we have confidence in each other that the new agreements that we are to make are worth more than the paper that they are written on. 3 people are making claims in this situation: Pakistan, the United States, and India. 2 of us are saying one thing, one of them is saying something else. So I think it's sort of, you can try to figure out who's telling the truth. India employed disinformation
Not only during this conflict, they continue to employ disinformation as part of their delegation's tour. They lied to the international community and their own people about this terrorist attack. They were unable, to this day, they haven't shared either with the media, with their allies, or with Pakistan, who they fought a war with, who the terrorists were that were involved in this incident in Indian-occupied Kashmir. लाहौर में ईद उल अजहा के दूसरे रोज़ भी सफाई मुहिम जारी है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद के मुताबिक ईद के पहले रोज़ लाहौर से 18,000 टन आलाइशें उठाई गईं। सुहेल इमरान की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक लाहौर समेत पूरी डिवीज़न में सफाई मुहिम जारी है। ईद के पहले रोज़ लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहिब और कसूर में 34,000 टन अलाइशें उठाई गईं। शहरियों का कहना है कि शुक्र है ईद उल अजहा के मौके पर शहर को साफ़ सुथरा देखने का मौका मिल रहा है। काम अच्छी तरह हो रहा है, हम इस इलाके के रहने वाले हैं, सारा काम हो रहा है, गाड़ी भी आ रही जा रही हैं, काफ़ी हद तक काम अच्छा हो रहा है। गली मोहल्ला बिल्कुल साफ़ है, सफाई सुथराई बिल्कुल ठीक हो रही है, बहुत अच्छी सफाई हो रही है। गली मोहल्ले जो कुछ भी है, ज़रा सा भी कचरा नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल सफाई है, हर चीज़ की ओके है, कोई गंदगी नहीं है। शहर के ऐन वस्त से गुजरती नहर को भी अलाइशों से पाक रखने का सिलसिला जारी है। सड़कों गली मोहल्लों में सफ़ेद चूना डाल दिया गया है। सैनिटरी वर्कर्स का कहना है कि वो मिशन समझकर काम कर रहे हैं। बर वक्त लोगों की शिकायत का अजाला करते हैं और क्विक रिस्पॉन्स हमारे फील्ड ऑफिसर फील्ड में मुतहर्रक हैं। कोई सफाई के मुतालिक शिकायत हो तो हम उसको नोट करते हैं, फिर उसके लिए हम जो भी इससे कंसर्न जो भी ऑफिसर है उसको आगे फॉरवर्ड करके उनको हल करते हैं। कंपनी की गाड़ियाँ यहाँ पे आके अनलोड हो रही हैं, ठीक है, हर जगह जगह से जो है वो अलाइशें हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर अब तक 7 मुकदमा दर्ज किए गए, 30,000 रुपये के जुर्माने हुए। लाहौर समेत पूरी डिवीज़न में सफाई मुहिम कल भी जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। रावलपिंडी में दूसरे रोज़ भी ईद उल अजहा सफाई ऑपरेशन जारी है। रावलपिंडी कैंट, चकलाला कैंट और शहर के दीगर इलाकों से मरकजी डंपिंग स्टेशन पर पहुंचाई जा रही हैं। एडिशनल CEO कैंट पोर्ट अरशद खान का कहना है कि सफाई ऑपरेशन 3 रोज़ जारी रहेगा। तफसीलात बताएंगे शब्बीर डार। जी हाँ, रावलपिंडी में ईद उल अजहा सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 13,000 टन आलाइशें उठाई गई हैं और उनको मरकज़ी डंपिंग स्टेशन पर तल्क किया गया है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी कैंट के इलाके में। मेरे पीछे आपको मशीनरी नज़र आ रही होगी। ये कलेक्शन पॉइंट है और मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें इकट्ठी करके यहाँ कलेक्शन पॉइंट्स पर लाया जा रहा है और यहाँ से बड़े डंपर्स के ज़रिए मरकज़ी डंपिंग स्टेशन पर उनको ले जाया जा रहा है। एडिशनल CEO कैंट बोर्ड अरशद खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अब तक हम जो है तकरीबन 800 टन के करीब जो है वो अलाइशें जो है वो उठा चुके हैं और जहाँ जहाँ से हम अलाइशें उठा रहे हैं वहाँ के ऊपर हम चूना डाल के और फरनाइल के साथ उसको जो है वो वाश भी कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की जो है वो शहरियों को मुश्किलात और परेशानी का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो हमारे पास जो भी शिकायत आती है हम उसको 30 to 45 मिनट्स के अंदर जो है वो उसको एड्रेस करते हैं और साथ साथ हम दोनों ख़ुद भी जो है वो फील्ड का विज़िट कर रहे हैं और हमें जहाँ पे कोई कमी कोताही नज़र आती है तो हम उसी वक्त उसका जो है वो इज़ाला करने की कोशिश करते हैं। कराची में ईद के दूसरे रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है और इंतज़ामिया की जानिब से शहर में आलाइशों को उठाने का काम भी जारी है। ज़िला जुनूबी में इस मकसद के लिए बाबाए उर्दू रोड पर बनाए गए डंपिंग स्टेशन से हमारे नुमाइंदा रियाज एंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। जी देखिए, ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी हो रही है और इसके साथ साफ़ सफाई भी हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबाए उर्दू रोड पर और यहाँ पर भी एक डंपिंग सेंटर बनाया है। ये एक बहुत पुराना कलेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे लाके आलाइशों को डंप कर रही है और उसके बाद जो है वो डंपर आता है और वो अपने साथ इसको ले जाता है हब चौकी पे जाके फिर वो उसे डंप करता है। डंपिंग पॉइंट है यहाँ का, तकरीबन 4 से 5 यूसीओ का। यहाँ पे ऑफल डंप करते हैं, उसके बाद डंपर लोडर के ज़रिए लिफ्ट करके इनको डंपिंग पॉइंट तक पहुँचा देते हैं। तो जो शहर की गलियाँ हैं जहाँ पे कुर्बानियाँ हो रही हैं वहाँ की उस वक्त वहाँ की हालात क्या है? हालत तकरीबन हर गली में जा रही है गाड़ी, हर मोहल्ले में जा रही है गाड़ी, हर रोड पे जा रही है गाड़ी
और फ़ौरन ऑफर लिफ्ट हो रही है। लेकिन जहाँ कहीं रह जाती है वहाँ पर जो उसके साथ जो चर्बी लगी होती है वो निकालने की कोशिश की जाती है। उसकी वजह से बाज़ औक़ात अलाइशें फट जाती हैं तो ज़रा मामला ख़राब होता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। लेकिन ओवरऑल जो टीम है वो एक्टिव है और साउथ में कम से कम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अलाइशें उठाने का काम है वो जारी है।